आज हम इम्पोर्टेंट क्लास के लिए यहाँ आए हैं, उन बच्चों के लिए जो नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सिंसियर टारगेट है कि वो इस साल इसको निकाल लें। अब इस पॉइंट में होता क्या है कि बच्चों के सामने कई बार दिमाग में अलग-अलग थॉट्स आते हैं। वो अलग-अलग थॉट्स के साथ जाते हैं, कई बार उनको लगता है कि कहीं उनका टारगेट जो लेके चल रहे हैं और जो उनकी प्रिपरेशन है वो कहीं हिल तो नहीं रही है। ठीक है, उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उनकी जो एक सीट है वो उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, किस कैटेगरीज में क्या हो सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। नीट 2025 का एक पेपर अलग पैटर्न का था, नीट 2024 का पेपर एक अलग पैटर्न का था। तो बच्चे के माइंड में ये बात होती है कि वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करे ताकि उसको बिल्कुल भी गलती ना हो। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोगों के मोटिवेशन के लिए है, आज का वीडियो लेक्चर हमारे डू और डोंट्स के लिए है, आज का वीडियो लेक्चर हमारे उस इम्पोर्टेंट सजेशन के लिए है जो लास्ट टाइम बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने इसको बोला है अनटोल्ड मिस्ट्री। ऐसी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बच्चे को हमारे थ्रू एग्जाम से पहले कर देना चाहिए। ऑफलाइन बच्चों को तो हम बतला ही देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए होते हैं उनको भी बतलाना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है ना, सबसे पहला पॉइंट, बच्चा सोचता है कि यार मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और एग्जाम देने में कितना मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इतने लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, उन लाखों स्टूडेंट में मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये एक अजम्पशन एवरेज नंबर है, एवरेज मान के चलिए कि इसी तरह से अपने पास होता है कि इतने स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते हैं, इसके ऊपर और नीचे हो सकते हैं। अभी नीट 2026 का आंकड़ा नहीं आया, डाटा नहीं आए, लेकिन एक डाटा ये होता है, अपन एवरेज लेके चलते हैं कि 16 लाख स्टूडेंट इस साल एग्जाम में अपेयर होते हैं। कभी कोई 20-22 लाख भी हो जाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन एक 16 लाख का एवरेज होता है जो डाटा हम लोगों के सामने हम लोग के लेके चल रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा है हर साल घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अभी वो डाटा नहीं आया, तो एक 16 लाख का एवरेज डाटा हम लोग लेके चलते हैं कि इस साल 2026 में इतने बच्चे अवेयर हो रहे हैं। अब एक कॉमन बच्चा ये सोचता है कि यार मेरा सिलेक्शन इन बच्चों में होगा नहीं होगा। टोटल सीट्स की नंबर ऑफ सीट्स एवरेज होती है 1,20,000 से 1,30,000। हम लोग थोड़ा बढ़ा के चल लेते हैं कि 1,00,000 है ना, 30,000 के हिसाब से हम गवर्नमेंट जो टोटल सीट्स है उनको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, कि भाई 1,30,000 के आसपास जो सीटें हैं उन सीट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब 1,30,000 के आसपास जो सीटें हैं, उन सीटों में हम लोगों को ये ध्यान देना है कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक बच्चा सोचता है कि यार इस डाटा को इस डाटा के साथ कंपेयर करा जाए, तो इस डाटा को इस डाटा के साथ कंपेयर करा जाए तो मेरा सिलेक्शन इतने भरे बच्चों में मुझे इतनी सीट्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी। उसमें भी कैटेगरीज हैं भाई, अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, एक पीडब्ल्यू कैटेगरी भी है। तो अब बच्चे को लगता है कि यार मैं इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरा होगा या नहीं होगा, है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि भाई इसमें एक पीडब्ल्यूएच वाली कैटेगरी भी फिजिकल हैंडिकैप कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी। तो हर बच्चे के माइंड में ये होता है। एक मोटी मोटी बात चले की चलिए, अगर हमने एक डाटा दिया है आपको 16 लाख का, 16 लाख का, तो क्या 16 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंसियर से तैयारी कर रहे हैं? तो इस डाटा को कम करते जाइए तो आप देखें, अगर हम लेके बोल रहे हैं कि 60 लाख बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे हैं और 16 लाख बच्चों में क्या हो रहा है कि क्या सभी बच्चे सिंसियर सिंसियर मोड से एग्जाम दे रहे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको मिनिमाइज करें, जो आपके लिए मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल सिंसियर मोड में एग्जाम देने वाले कितने होंगे? 5 to 6 लाख। हम तो कम भी नहीं मान रहे, हम तो कम भी नहीं मान रहे। आपको अपने आप को रैबिट नहीं मान रहे, सोच रहे हैं कि हमारे जो खरगोश है वो टोटाई से पीछे ही रह जाएगा। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि भाई हम निकल जाएं, वो 5 to 6 लाख हो गए। और 5 to 6 लाख को 16 लाख से कंपेरिजन करें तो एक एवरेज आ जाता है कि हम लोगों का मान के चलिए एक सीट पर कितना 6 से 10 बच्चों का आपस में क्या होगा, लड़ाई हो रही है। यानी अगर सिंसियर मोड के बच्चों को लेकर चला जाए कि 5 से 6 लाख बच्चे इस साल सिंसियर मोड से तैयारी कर रहे हैं और इस सिंसियर मोड से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा नंबर, हमारा कंपटीशन खींच के, मेन खींच के भी 6 से 10 बच्चों में एक का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं एक के कंपेरिजन में 5 लाख या एक के कंपेरिजन में 6 लाख, तो 5 से 6 बच्चों के बीच में हमारा कंपटीशन है जो बहुत बड़ा नहीं है। मैंने ऐसे कई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट किए हैं, स्कूल लेक्चरर के एग्जाम, है ना, पीजीटी के एग्जाम, टीजीटी के एग्जाम, केवी के एग्जाम, ठीक है, और सबको हमने फाइट किया है। और वहां हमारे साथ ये होता था, एक एग्जाम तो ऐसा था कि जहां 97 पर एक बच्चे का सिलेक्शन था, हमने उनको फाइट किया है, ठीक है। तो जहां गवर्नमेंट सिस्टम में पेपर बड़े टफ आते हैं, उन एग्जामों को भी निकाला है। कई तो ऐसे एग्जाम होते हैं जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों बीएससी लेवल की आती है, उसके साथ जीके भी आती है,
इंडियन जीके और अपने क्या बोलते हैं राजस्थान की जीके, उन सबको कवर करना होता है, हमने उनको फाइट किया। तो कहने का मीन्स आपसे ये मेरा यह भी है कि आप ध्यान रखें। मैं कोटा फैकल्टी रहा हूँ, मेरे साथ बच्चे मिलते रहते हैं, मुझे कई बच्चों के साथ लंबे लंबे इंटरेक्शन किया हमने। एक दिमाग से बिल्कुल इसको समराइज वे में हम करें आपसे, तो एक बात बिल्कुल दिमाग में लेके चलिएगा कि मेरा जो सीट है ना, वो 5 से 6 के बीच में एक सीट मेरी है। यानी 5 से 6 बच्चे ऐसे होंगे जो सिंसियर मोड में तैयारी कर रहे हैं, उसमें से अगर मैं थोड़ा बेहतर कर दूंगा ना, तो मैं उन 5-6 बच्चों में मेरा नंबर होगा। ठीक है, तो इजी गोइंग में एक छोटा डाटा आपके सामने आ गया कि यार अब मुझे वो 16 लाख 22 लाख 20 लाख की नहीं सोचना है ना। इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेरी सीट जो है या मेरा सिलेक्शन जो होगा वो 5 से 6 बच्चों के बीच में एक हो जाएगा, क्योंकि मैं सिंसियर मोड वाला हूं। और सिंसियर मोड वालों की क्या पहचान है, मैं भी उसकी बात भी आपसे करूंगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब एक सीट का तो प्रॉब्लम दूर हो गई कि दुनिया में जब लोग नीट बहुत हार्ड है, नीट में सिलेक्शन मुश्किल है, तो ऐसे लोगों को तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बड़ा क्रूशियल टाइम है और आप अच्छे सिंसियर मोड से तैयारी कर रहे हैं। और सिंसियर मोड से तैयारी कर रहे हैं तो बस ये डाटा का ध्यान रखना कि 5 से 6 में से मेरा एक का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं उनसे बेहतर कर सका तो हो जाएगा। उससे बेहतर करने के लिए क्या करना है, उस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि यार मैं उन 5 से 6 लाख बच्चों में हूं जो सिंसियर मोड में अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंसियर मोड में प्रिपेयर कर रहे हैं नेट की, और उसमें उनको ये लगता है कि मैं निकल जाऊंगा और उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो वो क्या क्या चीजों का ध्यान रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इतना क्लोजेस्ट टाइम आ चुका है, तो उनके क्लोजेस्ट टाइम में सबसे पहला काम तो ये हो चुका है कि कंप्लीट सिलेबस हो चुका है ना। उन्होंने पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसा नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, अभी रगड़ रहे हैं, वो नहीं है। उनके पास हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, आपके पास होना चाहिए। और अगर नहीं है तो अभी हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ कोचिंग के फ्लैश कार्ड भी आते हैं, लेकिन वो फ्लैश मतलब कोचिंग तो क्या, जनरली जो गाइड्स वगैरह होती है वो फ्लैश कार्ड निकाल देती है। ये शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट के साथ आपके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बायो, कंप्लीट बायो, केमिस्ट्री में हम लोग कई बार बोल चुके हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्पेशली, इनके भी आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए। और इसके साथ आपको इसकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नॉलेज होना चाहिए। आपकी बुक इस तरह से क्लियर पड़ी हुई होना चाहिए कि आपको हर लाइन आपकी नजरों के सामने से 2-3 बार गुजर चुकी हो। ये सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्ट नोट्स आपके फास्ट रिवीजन में आपकी हेल्प कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस आपने कर लिया है तो एक कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं आप साइकोलॉजिकली कि मैं उन 5 से 6 बच्चों में मेरा सिलेक्शन पक्का है। शॉर्ट नोट्स आपके पास है तो जल्दी से आपका रिवीजन फास्ट हो रहा है ना। वो जो सिंसियर 5 से 6 लाख बच्चे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे डाटा 22 लाख का ही क्यों ना हो, है ना। मान लीजिए नेट 2025 में 22 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, हम तो इतना मोटा डाटा मान लेते, तब भी वो निकल कर 5 से 6 लाख बच्चों का ही आएगा तो सिंसियर मोड में प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपके पास शॉर्ट नोट से आपका रिवीजन फास्ट हो रहा है, जो टॉपिक आप चाहते हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं। अब आता है अगली बात, देखो क्या क्या है, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपके शॉर्ट नोट से आपने अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया है, आप एनसीईआरटी को ध्यान रखते हो, बायो और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पर ध्यान दे रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स तो अपनी अलग मोड में चलती है, उसको आप अपने हिसाब से समझते ही हैं। ये बातें आपने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये बातें कंप्लीट होने के बाद देखो, मैं लेक्चर को लंबा नहीं लेना चाहता, सारे की पॉइंट बता रहा हूं। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि सर मेरे तो कुछ सिलेबस के पॉइंट्स बच रहे हैं, तो क्या मैं इस लिस्ट से बाहर हूं? नहीं है। हर जगह कुछ थोड़ा बहुत तो जो होती है परसेंट एरर हम जानते हैं, वो चलती है, हम लोग इस बात को करते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पॉइंट्स आपके अभी भी स्पेसिफिक इनकम्प्लीट है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अब ये चीजें कंप्लीट होने के बाद हर बच्चे को एक बात और समझनी होती है, और वो बात क्या है कि यार ये सब चीजें मेरी कंप्लीट है सर, तो मैं अब इसके बाद और क्या कर सकता हूं। सबसे पहली बात, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हर कोचिंग एक आपको हैंडबुक देती है जिसमें वो नोट्स का एक रिवीजन शीट्स होती है, वो याद करने वाली। मैं तो उससे बोलता हूँ वो बुक्स एंड में दी जाती है, अगर वो शुरू में दे दी जाए ना, तो जो बच्चे रिवीजन अच्छे करते हैं ना, जिनको पहले से उनका 11th 12th अच्छा है और उन्होंने बहुत बेहतर पढ़ाई करी है, उनका फास्ट रिवीजन हो जाता है। लेकिन ये लास्ट में देते हैं, एक तो बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपको पहले मिल चुकी है तो आप एक प्लस रेस में आगे आगे हैं। एक चीज और मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों से, और वो डिस्कशन की बात इतनी सी है कि जब आप मन में रख के ये चल रहे हैं कि मुझे तो 6 सीटों में से भी जीएमसी चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो फिर आपकी तैयारी और बढ़िया होना चाहिए। और इसी लेवल की तैयारी में जिसको मैंने आपको बतलाया, उसी लेवल की तैयारी में आपको जीएमसी के चांस भी पूरे बढ़ जाते हैं कि आप जीएमसी को भी अचीव कर लें। अब अगली बात ये आती है कि भाई मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी है,
मुझको ये मालूम भी हो गया कि मैं उन 5-6 लोगों में कंपटीशन कर रहा हूँ और मेरे उन सिंसियर बच्चों में नाम है 5 से 6 लाखों मेरे अकॉर्डिंग तो है ना? तो मुझे मालूम भी नहीं करना है, किनका नहीं है। उन 5 से 6 लाख बच्चों में हूँ, जो सिंसियर मोड में तैयारी कर रहा हूँ, मेरे सिलेबस कंप्लीट है। मैंने शॉर्ट नोट से अपना रिवीजन करता हूँ और मैं जो चैप्टर नहीं आता उसका रिवीजन देख लेता हूँ। मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोर्शन भी कंप्लीट करना है। फिजिक्स की न्यूमेरिकल और फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल पे मेरा हैंड पक्का है। अब हमको क्या करना है? इसके बाद हमारे साथ ये आता है कि ये हम साल भर करते हैं। ये कोई नई बात नहीं कि हम पीवाईक्यूज पे ध्यान नहीं दिया होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी लास्ट 10 डेज में पीवाईक्यू की एक सीरीज दे दूं, जिससे बच्चों को लास्ट 15-15 मिनट की, 20-20 मिनट की क्लासेस मिल जाए और वो पीवाईक्यू शो कर लें। हमारी क्लासेस इतनी ज्यादा होती हैं कि टाइम नहीं मिलता एक तो, है ना? क्या आप लोगों को ये बार-बार हम बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स देते हैं, वरना फ्री होते हैं तो बहुत सारे लेक्चर्स हम दे ही देते हैं। तो पीवाईक्यू की सीरीज आपके पास जो भी पीवाईक्यूज है वो हर चैप्टर के सोल्व कर लीजिए। ज़्यादा नहीं कीजिए, 5 से 6 साल की कीजिए। उससे ये रहता है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि नेट का पैटर्न कैसा है और जो रिपीटर्स हैं वो भी ध्यान रखें कि एक बार पीवाईक्यू ज़रूर देख लें, है ना? उनको देखने से आपके अंदर जो बूस्ट अप होता है कि भैया हम लोगों को बोर्ड में, सीबीएसई में या नीट में जो आए क्वेश्चंस हैं एनटीए के, वो हमने एक बार देख लिए। लेकिन उन क्वेश्चंस को मत देखिएगा जो अब सिलेबस में नहीं है, वो आपके लिए हेक्टिक काम हो जाता है। दूसरी चीज़ कि अब एक बड़ा वो चलता है कि भाई हर जगह पर ये चल रहा है कि भाई नीट का टेस्ट हो रहा है, नीट से पहले नीट कर लो, ये इसका एग्जाम दे लो, वो दे लो, है ना? और सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर एक एग्जाम ले रहे हैं नीट का। इसमें वो देख रहे हैं कि भाई हर एक नीट से पहले कोई नीट बोल रहा है ना? कोई जनरली बोल रहा है कि मास्टर सेट हो, कोई बोल रहा है कि गेस पेपर ऑफ नीट 2026, है ना? तो एक मोटी मोटी बात है कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं, है ना, जो नेट की तैयारी के लिए जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो किसका है? मेरी नजर में तो देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई एक्स कोचिंग में पढ़ते हैं और उस एक्स कोचिंग से पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हैं, तो उसी का आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, उसी का मॉक टेस्ट दीजिए। अब आप ऐसा मत कीजिए कि आप कोचिंग एक्स पे पढ़ते हैं और कोई वाई बड़ी मशहूर कोचिंग है या जेड बड़ी मशहूर कोचिंग है, तो आप उसके मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं और उसके मॉक टेस्ट देने पर आपको एक लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन वो नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया। तो मेरी तो पहली प्रिपरेशन तो ये कि मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, जितना भी आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए। अपनी कोचिंग का मॉक टेस्ट जरूर देखिए और अगर आपका मन करता है कि यार मुझे दूसरी कोचिंग का भी मॉक टेस्ट देना है, हालांकि देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लगता है आपको तो यार मुझे तो मॉक टेस्ट देना है, सर की बात नहीं मानी मैं तो जाऊंगा और कोई दूसरी कोचिंग का ही मॉक टेस्ट दूंगा, तो एज यू विश आप दे सकते हैं। लेकिन उस टेस्ट में अगर कोई आपकी गलतियां होती हैं तो उससे अपने आप को क्या करना, डिमोटिवाइज मत करना कि आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मेरा मेरा तो मोटिवेशन था, अच्छा था, मैं तो निकाल लूंगा, मैं तो पूरा सोच रखा था इस कोचिंग का ये टेस्ट में दिया, मुझे नंबर अच्छे नहीं आए। तो आप दें, मॉक टेस्ट दें आप, लेकिन मॉक टेस्ट में स्पेशली ध्यान रखें अपनी कोचिंग जहां आप जाते हैं उसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो टीचर को आप समझते हैं, उसकी टेस्ट के पैटर्न को आप समझते हैं और वो भी मेहनत ही कर रहे हैं आपके साथ। ये तो जरूरी नहीं कोई बड़ी कोचिंग है या बहुत छोटी कोचिंग है उसका कोई मॉक टेस्ट खराब पेपर बना के देंगे। सब अपनी तरह से एफर्ट्स करते हैं। तो पहले तो अपनी कोचिंग का मॉक टेस्ट दें, उस मॉक टेस्ट से सेटिस्फाई है, वेरी वेरी गुड। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो थोड़ा सा कोई एक और मॉक टेस्ट दे लें, लेकिन 3-4 मॉक टेस्ट इस टाइम पर सफिशिएंट है। ज्यादा देंगे और किसी मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बिल्कुल डिमोरलाइज मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं निकाल सकता। हो सकता है कि किसी मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसका कई मतलब नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन खराब है। तो ये चीज अपने साथ रखना। इसके बाद अब हमको ज्यादा नहीं सोचना है, इसके बाद हमको कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। अब हम लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमारी तैयारी पूरी बढ़िया सी है, हमारे प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, हम उन सब क्वेश्चंस को देख रहे हैं जिनको देखने की हमें जरूरत है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमारे लिए नई बात क्या है? अब हमारी नई बात ये है कि आपकी शॉर्ट नोट से आप नोट्स को रिवाइज करते रहिए। जो आपको पोर्शन ऐसा लगता है कि इसको बार-बार रिवीजन की ज़रूरत है, उसको बार-बार रिवीजन कीजिए। जो सबसे आसान लगता है, उस आसान को 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्चुअल पोर्शन आपको वैसे ही याद रहेगा, ठीक है? और कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये बात दिमाग में रखिएगा कि नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो 720 का पेपर है और जैसा आजकल का पेपर आ रहा है, तो 600 जो मार्क्स हैं आपके, है ना? ये 600 मार्क्स सफिशिएंट है आपके नीट के सिलेक्शन के लिए। आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तब भी एवरेज ये है कि 600 कैटेगरी में आज के माहौल के अकॉर्डिंग आप निकल जाएंगे। इससे ऊपर अगर आप मार्क्स लाते हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप तो 720 लाए,
हम तो ऐसी विश करते हैं, है ना? लेकिन अब जो पैटर्न हो रहा है वो 720 आने के चांस उसमें कम है। आ जाते हैं तो वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अब जो पेपर आएगा उसमें कहीं न कहीं आपको इस रेंज पर जाने से रोकेगा। तो आप ये मार्क्स ले आते हैं 600 प्लस, तो पक्का है कि आपका इस साल का जीएमसी मिल जाएगा और आपका नेटिव में सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आप एक अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम देंगे, बिना किसी अदर थॉट या थिंग्स को आए बिना। इतना ही बस मेरा आपसे कहना है। अभी बीच-बीच में मैं आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो या मोटिवेशन वीडियोज़ इसमें पाते रहें। देखो बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, कोई हमें एक मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है इस काम के लिए। तो आप सबको बेस्ट विशेष, तैयारी अच्छी करते रहिएगा और उन 5 से 6 लाख बच्चों में रहिएगा, जो बिल्कुल गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं, और उसी ग्रुप में रहकर 5 से 6 बच्चों में से एक आप होना चाहिए, क्लियर? जिसका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप वो 1,30,000 1,20,000 के डाटा के अंदर हो, और मैं तो चाहता हूँ कि आपको जीएमसी मिले, ठीक है? तो बेस्ट विशेस बच्चों, अपनी तैयारी